सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आदेश जारी किया कि आपको इन मजदूरों को दूसरी आवास निर्माण की दूसरी किस्त की आधी राशि 20,000 रुपया जो करोड़ों रुपये में जिले को बनता था वो अब जाकर के जमीन पर लगता है उतर रहा। हालांकि अभी दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ ग्राम पंचायत राज लरवारा प्रखंड सदर बेगूसराय के अंतर्गत, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जदयू प्रदेश महासचिव सह प्रसिद्ध बीड़ी मजदूर नेता एतेशामुल हक उर्फ लुलू अंसारी जी। उनसे बातचीत करें। बीड़ी मजदूर के मसीहा भी आप लोग कह सकते हैं। पहले अंसारी जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का आज पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। और सर ये बताइए, पता चला कि आप बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं और 12 साल लड़ाई लड़े। क्यों लड़े हैं इतनी लंबी और किससे लड़े हैं लड़ाई, ये बताइए। देखिए, पूरे बिहार में ये जो बीड़ी मजदूर है वो अल्पसंख्यक समाज का अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत कमज़ोर हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बिहार में इनको पंचायत में भी पहले प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रखंड, जिला और विधान परिषद और विधानसभा तो दूर की बात है। तो ये पूरे बिहार में लगभग निबंधित मजदूर ये 10 लाख और अनिबंधित मजदूर तकरीबन 20 लाख होगा। हमारे ग्राम पंचायत राज लरवारा सदर प्रखंड बेगूसराय में अकेले इस बस्ती में ये अति पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों की बस्ती है और यहाँ लगभग 2000 महिलाएं आज नहीं कई दशकों से ये बीड़ी बनाकर अपने परिवार का जीवन पालन पोषण करती रही। यही कारण है कि इसे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब ये जान लीजिए कि बिहार सरकार ने हमेशा से इनकी मजदूरी तय कर दिया। आज भी मजदूरों की प्रति 1000 मजदूरी 320 रुपये प्रति 1000 रखा गया, लेकिन इन मजदूरों को प्रति 1000 100 से 110 रुपये प्रति 1000 मिल रहा। इतना बड़ा शोषण और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाक के नीचे इतनी बड़ी गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई पकड़ने वाला 100-200 का एक घड़ी कहीं चोर अगर पकड़ा जाएगा तो उसको लोग पकड़ के हवालात में डालते हैं। और जातीय और जो वर्गीय बात आई तो मजदूरों का बड़ा शोषण शुरू हो गया। अब इनको एक तरफ धार्मिक जो लोग आते हैं वो इनको मुसलमान कहते हैं। अब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले को इन गरीबों की कहीं कोई पता भी नहीं है कि इनके लिए हम विधानसभा में क्या बोलें। वो धर्म का श्लोक पढ़ के चले जाते हैं। अब अरबी में वो श्लोक पढ़ते हैं। अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलेगा। वो इतनी तेज जुबान मौलाना साहब आते हैं, तो नजीफतुन वल्फिल यानी कि इन मजदूरों की हित की बात अब तक उन्होंने भी नहीं किया। कि ये एक तरह से जो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ने जिन लोगों के लिए काम किया था, तो यही वंचित समाज होगा वो जो न कुछ बोल सकता है। इनके पढ़े लिखे बच्चे भी एक लाइन का आवेदन नहीं लिख पाते। इनके समाज के जो ठेकेदार लोग हैं जो पहले से प्रतिनिधित्व करते थे, इस बात को कहीं कहने में ये घबराते थे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, यानी मुस्लिम समाज को क्या कहेंगे। हम चूंकि इसलिए भी इनमें रुचि ज़्यादा लिए
कि मेरे फादर मदर माय वाइफ जो इस वक्त मुखिया जी हैं इस ग्राम पंचायत की महजबी परवीन, वो आई एम सेल्फ, मैं खुद भी बीड़ी बनाकर जीवन को गुजारा है। और यहाँ तक इस संघर्ष के माध्यम हम पहुंचे हैं कि आज बीड़ी मजदूरों की देन है हमको कि मुझे मुखिया उन्होंने चुन लिया। यानी बिहार में ये पहला हम समझते हैं कि पंचायत है जहां मजदूर संगठित होकर के और उन्होंने अपने हित की रक्षा करने के लिए मुझे चुना। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को लाभार्थी मतलब इस पंचायत में मिला है बीड़ी मजदूर? इस पंचायत में लगभग 500 बीड़ी मजदूरों को हमने आज से 12 साल पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से, बिहार सरकार के सहयोग से ये इन लोगों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि 20,000 रुपया दिलवाया था। और उसके बाद लगातार हम लोग मांग करते रहे। 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब से पूरे बिहार के बीड़ी मजदूरों के कल्याण, उनके पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की छात्रवृत्ति, उनका इलाज, उनका जो है रोग भयांक्रांत रोग से ग्रसित मजदूरों की जो चिकित्सीय सुविधा, ये सब बंद कर दिया मैंने इस सरकार ने। तो हमने देखा कि दूसरी किस्त के इंतजार में हमारे हजारों हजार बीड़ी मजदूर बिना छत के खुले आसमान में जिंदगी गुजार रहे थे। तो पहले हम लोगों ने प्रखंड, जिला और फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यालय के समक्ष हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल किया। जब इन तमाम आंदोलनों के बाद भी सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रहेंगी, तो हमने इसको हाई कोर्ट ले गया और माननीय पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया, जिसका बाद संख्या है 5670/18। और 26 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आदेश जारी किया कि आपको इन मजदूरों को दूसरी आवास निर्माण की दूसरी किस्त की आधी राशि 20,000 रुपया, जो करोड़ों रुपये में जिले को बनता था, वो अब जाकर के जमीन पर लगता है उतर रहा। हालांकि अभी भी जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा जी से हम जाके मिले थे कि जिस तरह से वो पैसे के बंटवारे के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके श्रम अधीक्षक महोदय निखिल चौधरी जी, ये तरीका और विलम्ब करने वाला तरीका है। हम चाह रहे थे कि जो जिनका भौतिक सत्यापन, फिजिकल रिपोर्ट हो ही चुकी है विभागीय, तो उनका खाता और आधार लेकर के उनके खाते में आप पैसे ट्रांसफर करिए। लेकिन पता नहीं, ये नए अंदाज में हमारे नए श्रम अधीक्षक महोदय डीएम साहब को भी लगता है कि वो कन्विंस नहीं ढंग से कर पाते हैं। अभी भी मेरे कार्यालय में आए थे, यहाँ लरवारा पंचायत कार्यालय में मजदूरों की देखरेख में। अभी देखिए, ये उमर आजम साहब को भारत सरकार के अधिकारी हैं जो बछवाड़ा में बीड़ी मजदूर अस्पताल में बैठते हैं। हमने इनसे भी अनुरोध किया है कि भाई आपको तो यहाँ से बना के भेज दिया जाता और आप दे देते। अभी भी ये लोग मात्र 258 बीड़ी मजदूरों की भुगतान करने की तैयारी में है, जबकि जिले के विभिन्न विधानसभा के प्रखंड और पंचायतों के लगभग 2000 बीड़ी मजदूरों की ये राशि मिलने चाहिए हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक भी, और सरकार के गरीबों के मजदूरों के दावा करने के मुताबिक भी।
तो जो प्रक्रिया जिला पदाधिकारी महोदय करवा रहे हैं, हमको लगता है कि अभी 1-2 साल और लग जाएगा इन मजदूरों को राशि मिलने में। यानी लगभग 2 दर्जन से अधिक बीड़ी मजदूर इस आवास के इंतजार में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, कुछ के तो बेटा बेटी की भी मृत्यु हो गई। अब बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि साहब आप तो जदयू में हैं, जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जदयू के खिलाफ नहीं, तो प्रशासन की लापरवाही के कारण है। सरकार थोड़ा ही किसी अधिकारी को बोला है कि आप मेरे मजदूर को, या हमको कभी कभी लगने लगता है शायद ये लोग मुसलमान हैं, इसीलिए इनको अधिकारी लोग मना तरजीह नहीं देते हैं, और नेता भी इनका कमजोर है। लाभार्थी हैं और उनसे ही जानेंगे आखिर आवास के बारे में इनको कुछ मिला है। आवास के लाभार्थी हैं, उनसे जानकारी लेंगे इनको क्या मिला, ये खुश है कि नहीं खुश है, क्या मिला। सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? अमना खातून। ये मतलब घर कहाँ हुआ आपका? नींगा। नींगा। ये बताइए अभी क्या चीज़ के लिए आप ये पंचायत भवन में आए हैं? बीड़ी वाला पिछले आवास जो बचा हुआ था ना, वही पैसा पिछला किस्त। हाँ, तो अभी तक आपका ये दूसरा राउंड चल रहा है? हाँ, मेरा दूसरा राउंड मिलने वाला। पहला किस्त मिल चुका? हाँ, मिल चुका। कितने साल पहले ये आपका था? 12 साल पहले। 12 साल पहले। और आप जाके दूसरा किस्त 12 साल के बाद मिल रहा है? हाँ, दूसरा किस्त। आपका क्या नाम हुआ? हसमातुल खातून। अच्छा, मतलब आपका भी यही आवास वाला है? हाँ, आवास वाला है। तो मतलब कितने साल पहले मिला था आपको? 12 साल। 12 साल गुजर गया, 12 साल के बाद दूसरी किस्त है मिलने वाला है। मिलने वाला है। मुखिया जी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये प्रशंसनीय काम है। और जानेंगे आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आलमगीर अंसारी। अच्छा, ये बताइए ये जो काम हो रहा है ये आप घर कहाँ हुआ? लरवड़ा पंचायत। लरवड़ा पंचायत में? हाँ। कितने वार्ड में है? 8 नंबर वार्ड में। 8 नंबर वार्ड में। तो ये बताइए ये जो काम हो रहा है ये कौन सा काम है, आप जानते हैं? हाँ, ये बीड़ी मजदूर का अलग फंड है। अच्छा। ये पैसा इनका देन है यहाँ कंसारी जी का। अच्छा। कि यही गांव ने बहुत गांव दिलवाए हैं पूरे मतलब गाँव में? हाँ, अपना जूता घसवा लिए चलते चलते, तब जाकर ये कामयाबी आज मिला है। हम लोग का मम्मी को भी मिला है। अच्छा। हम लोग का मम्मी को भी एक किस्त मिल चुका है, आज ये दूसरा किस्त। खुशी तो मन में तो बहुत खुशी होती होगी। खुशी नहीं कैसे होगा, घर बन रहा रहने के लिए, खाना हो या नहीं हो, कम से कम रहने के लिए तो घर है ना। घर का तो मजबूरी नहीं ना, बहुत खुशी है। चलिए, खास करके मुखिया जी के, हाँ, इनके काम के कारण हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे गांव। देख सकते हैं आप यहाँ के ग्रामीणों को कितना लाभुक मिल रहा है। ये सबसे ज़्यादा अगर दिया जाता है तो लुल्लू अंसारी यानी यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जी हैं, जो बहुत ही अच्छे अपने मेहनत से, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा इनको मिला है।